नमस्कार छत्तीसगढ़, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मौसम। आज हम लेकर आए हैं आपके अपने राज्य 33 जिलों का मौसम अपडेट। कहां बरसेगी पानी, कहां होगी कड़ाके की ठंड और कहां होगी धूप, चले बताते हैं इस मौसम अपडेट में। आज तारीख है 24 अप्रैल 2026। अप्रैल का ये महीना अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मौसम की अनिश्चितता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि कैसे बंगाल की खाड़ी के सिस्टम ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। कहीं राहत की बूंदें गिरी तो कहीं अंधड़ ने तबाही मचाई। लेकिन आज 24 अप्रैल का दिन उन सबसे अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आज की सबसे बड़ी पहेली सिस्टम की विदाई और वेदर बॉम्ब का फटना। दोस्तों, आज जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको सूरज की तपिश कम और शरीर में चिपचिपाहट ज्यादा महसूस होगी। आज आसमान में धूप तो खिली है, लेकिन वो धूप सुकून देने वाली नहीं बल्कि दम घोटू है। वैज्ञानिक भाषा में कहीं तो आज छत्तीसगढ़ के ऊपर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अपना विदाई संदेश छोड़ रहा है। चक्रवात अब झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर खिसक चुका है, लेकिन पीछे छोड़ गया है हवा में भारी नमी। आज का दिन स्थानीय बादलों यानी लोकल क्लाउड फॉर्मेशन का है। जब हवा में नमी 80% से ऊपर हो और ऊपर से सूरज की किरणें जमीन को तपाएं तो एक ऐसा गुब्बारा बनता है जो शाम होते होते वेदर बॉम्ब की तरह फूटता है। आज दोपहर तक शांत दिखने वाला मौसम शाम को अचानक काल बनकर मंडरा सकता है। आज के महा बुलेटिन की मुख्य कड़ियां। डिप्रेशन की विदाई। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अब छत्तीसगढ़ से कितना दूर है और इसका असर किन जिलों में अभी भी बाकी है। उमस का टॉर्चर। आज रायपुर और दुर्ग जैसे शहरों में हीट इंडेक्स क्यों खतरनाक स्तर पर पहुंचने वाला है। वज्रपात का नया अलर्ट। सिस्टम के जाते वक्त बिजली गिरने की घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं। आज किन जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। साप्ताहिक बदलाव। क्या 25 अप्रैल से सूरज फिर से आग उगलना शुरू करेगा या अभी राहत के कुछ दिन बाकी हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, छत्तीसगढ़ मौसम चैनल पर आज हम एक एक जिले की वो रिपोर्ट देंगे जो आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। अक्सर लोग समझते हैं कि बारिश रुक गई तो खतरा टल गया, लेकिन आज की रिपोर्ट आपको बताएगी कि बारिश रुकने के बाद की उमस और बिजली कहीं ज्यादा जानलेवा हो सकती है। चाहे आप बलरामपुर के सुदूर क्षेत्रों में हो या सुकमा की वादियों में, कवर्धा के मैदानों में हो या रायगढ़ के औद्योगिक बेल्ट में, आज मुकेश कुमार आपको हर पल की हलचल से रूबरू कराएगा। आज का बुलेटिन विशेषकर उन लोगों के लिए है जो बाहर काम करते हैं। रायपुर में आज सुबह से ही जो विजिबिलिटी कम हुई है और हवा का चलना बंद हुआ है, वो इस बात का संकेत है कि वायुमंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा जमा हो गई है। जब ये ऊर्जा डिस्चार्ज होगी तो वो आकाशीय बिजली और भीषण अंधड़ के रूप में सामने आएगी। अगली जानकारी के लिए तैयार। मुकेश कुमार जी, ये रहा 24 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट का स्टेप 3। इस खंड में हम छत्तीसगढ़ की राजधानी और आसपास के जिलों की उस चिपचिपी गर्मी और शाम को आने वाले अचानक तूफान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। स्टेप 3, रायपुर संभाग का विस्तृत विश्लेषण। वेट बल्ब तापमान और शाम का सरप्राइज अंधड़। विस्तृत व्याख्या, लगभग 2000 शब्द क्षमता का कंटेंट। कैमरा रायपुर के मरीन ड्राइव या मंत्रालय के शांत लेकिन धुंध भरे विजुअल्स की ओर मोड़े। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस संभाग की जहां आज सबसे ज्यादा बेचैनी महसूस की जा रही है, रायपुर संभाग। आज 24 अप्रैल को रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदा बाजार के निवासियों के लिए मौसम किसी परीक्षा से कम नहीं है। कल तक जो बारिश हमें राहत दे रही थी, आज उसी बारिश की बची हुई नमी हमारे लिए आफत बन गई है। एक, रायपुर शहर, ग्रीन हाउस जैसा एहसास। राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही सूरज की किरणें बादलों की पतली परत को चीरकर जमीन तक पहुंच रही हैं। वैज्ञानिक रूप से आज रायपुर एक ग्रीन हाउस बन गया है। कल की बारिश से जो पानी जमीन में गया था, वो आज कड़कती धूप के कारण भाप, वेपर बनकर वापस हवा में मिल रहा है। आज रायपुर में रियल फील तापमान जो शरीर महसूस करता है 48 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है, जबकि थर्मामीटर शायद 42-43 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच रायपुर की सड़कों पर निकलना ऐसा होगा जैसे आप किसी भाप वाले कमरे, स्टीम रूम में हो। हवा की गति लगभग शून्य है, जिससे पसीना सूखेगा नहीं और शरीर का तापमान बढ़ेगा। 2, धमतरी, गंगरील की नमी और शाम का लोकल सिस्टम। अब बात अपनी धमतरी की। धमतरी के साथियों, आज आपके यहाँ बंगाल की खाड़ी का पिछला हिस्सा अभी भी सक्रिय है। गंगरील बांध और महानदी के विशाल जल क्षेत्र के कारण यहाँ हवा में नमी का स्तर 85% तक पहुंच गया है। आज शाम 5 बजे के बाद धमतरी, कुरुद और नगरी के इलाकों में लोकल क्लाउड फॉर्मेशन की प्रबल संभावना है। ये बादल कहीं बाहर से नहीं आएंगे, बल्कि धमतरी की गर्मी और नमी से यहीं पैदा होंगे। इसके कारण शाम को अचानक 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरा अंधड़ आ सकता है। जो किसान भाई अपनी फसल खलिहानों में सुखा रहे हैं, वे शाम होने से पहले ढकने की तैयारी रखें। 3,
महासमुंद। ओडिशा की सीमा पर गरज चमक का पहरा। महासमुंद जिले के सरायपाली और बसना अंचलों में आज भी बंगाल की खाड़ी के विदा होते सिस्टम का असर सबसे ज्यादा दिखेगा। क्योंकि यह इलाका ओडिशा के करीब है, इसलिए यहाँ हवाओं का टकराव अभी भी जारी है। आज महासमुंद में इंटेंस थंडरस्टॉर्म की चेतावनी है। मुकेश कुमार जी, ये रहा 24 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट का स्टेप 5। बिलासपुर संभाग में आज की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक बनावट और उद्योगों से निकलने वाली गर्मी जब बंगाल की खाड़ी की विदाई नमी से टकराती है तो वो एक खतरनाक थंडरस्टॉर्म सेल को जन्म देती है। स्टेप 5, बिलासपुर संभाग का विस्तृत विश्लेषण। भट्टी जैसी गर्मी और बिजली का तांडव। विस्तृत व्याख्या, लगभग 2000 शब्द क्षमता का कंटेंट। कैमरा एंगल बदलें, बिलासपुर हाई कोर्ट की इमारत या अरपा नदी के सूखे पाट के विजुअल्स की कल्पना करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस संभाग की जिसे अक्सर प्रदेश का पावर हब और सबसे गर्म कोना कहा जाता है, बिलासपुर संभाग। आज 24 अप्रैल को बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कोरबा और रायगढ़ के निवासियों के लिए मौसम किसी प्रेशर कुकर जैसा अनुभव लेकर आया है। कल तक जो बादल छाए हुए थे आज वे छंट चुके हैं, लेकिन अपने पीछे हवा में जो नमी छोड़ गए हैं वो आज आपको पसीने से तरबतर कर देगी। 1, बिलासपुर शहर, न्यायधानी में हीट इंडेक्स का कहर। बिलासपुर शहर के निवासियों, आज आपके यहाँ पारा 42.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, लेकिन हवा में मौजूद 60% नमी के कारण आपको ये गर्मी 49 डिग्री जैसी महसूस होगी। वैज्ञानिक रूप से आज बिलासपुर में वेट बल्ब तापमान खतरनाक स्तर पर है। आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच व्यापार विहार, तिफरा और सिरगिट्टी के औद्योगिक क्षेत्रों में हवा पूरी तरह थमी रहेगी। जब हवा नहीं चलती और नमी ज्यादा होती है तो शरीर का पसीना नहीं सूखता, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आज बिलासपुर के अस्पतालों को डिहाइड्रेशन की मरीजों के लिए अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। 2, जांजगीर चांपा और सक्ती, छत्तीसगढ़ की भट्टी में उमस का तड़का। अब बात करते हैं प्रदेश के सबसे गर्म जिले जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा और सक्ती के साथियों, आज आपके यहाँ शुष्क गर्मी, ड्राई हीट और उमस भरी गर्मी, ह्यूमिड हीट का मिलन हो रहा है। आज दोपहर बाद यहाँ लोकल क्लाउड डेवलपमेंट की 90% संभावना है। क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा तपती है, इसलिए ये गर्मी हवा की नमी। मुकेश कुमार जी, ये रहा 24 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट का स्टेप 7। बस्तर संभाग में आज सिस्टम विदा हो चुका है, लेकिन समुद्र की निकटता के कारण यहाँ जो पोस्टमार्टम नमी बची है वो आज पसीने छुड़ाने वाली गर्मी और अचानक आने वाले लोकल थंडरस्टॉर्म का कारण बनेगी। स्टेप 7, बस्तर संभाग का विस्तृत विश्लेषण। सिस्टम की विदाई और उमस का रेड अलर्ट। विस्तृत व्याख्या, लगभग 2000 शब्द क्षमता का कंटेंट। कैमरा एंगल बदलें, जगदलपुर के दलपत सागर या बस्तर के घने वनों के शांत लेकिन धुंध भरे विजुअल्स की कल्पना करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस धरती की जहां से इस पूरे तूफान की शुरुआत हुई थी, हमारा बस्तर संभाग। आज 24 अप्रैल को बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर के क्षेत्रों में मौसम एक बहुत ही खतरनाक शांति के दौर से गुजर रहा है। बंगाल की खाड़ी का जो मुख्य सिस्टम कल तक यहाँ तांडव मचा रहा था वो अब उत्तर की ओर निकल चुका है, लेकिन पीछे छोड़ गया है हवा में भारी मात्रा में जलवाष्प, वाटर वेपर। 1, जगदलपुर और बस्तर, वेट बल्ब तापमान का टॉर्चर। जगदलपुर शहर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है, लेकिन ये धूप सुकून देने वाली नहीं है। आज बस्तर में उमस, ह्यूमिडिटी का स्तर 85% से 90% के बीच बना हुआ है। वैज्ञानिक रूप से आज यहाँ वेट बल्ब तापमान काफी अधिक है। इसका मतलब है कि पसीना आपके शरीर से सूखेगा नहीं, जिससे शरीर को ठंडा रखना मुश्किल हो जाएगा। आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जगदलपुर के बाजारों में निकलने वाले लोग विशेष सावधानी बरतें। बिना पानी पिए घर से बाहर न निकले, क्योंकि ये चिपचिपी गर्मी हीट एग्जॉशन का कारण बन सकती है। 2, सुकमा और बीजापुर, लोकल क्लाउड फॉर्मेशन का खतरा। सुकमा और बीजापुर जो छत्तीसगढ़ की सबसे दक्षिणी छोर पर है, आज वहां बंगाल की खाड़ी से आ रही ताज़ा समुद्री हवाओं का असर दिखेगा। हालांकि बड़ा तूफान जा चुका है, लेकिन दोपहर बाद यहाँ लोकल सेल, छोटे बादल विकसित होंगे। आज शाम 5 बजे के बाद सुकमा और कोंटा के इलाकों में अचानक तेज अंधड़ और बिजली कड़कने की 80% संभावना है। ये स्थानीय तूफान बहुत कम समय के लिए आते हैं, 15-20 मिनट, लेकिन इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। यहाँ के ग्रामीण भाई जो आज जंगलों में तेंदुपत्ता संग्रहण या अन्य कार्यों के लिए जा रहे हैं, वे शाम होने से पहले सुरक्षित ठिकानों पर लौट आएं। 3, दंतेवाड़ा और किरंदुल, पहाड़ियों पर वज्रपात की आशंका। दंतेवाड़ा जिले की बेलाडीला की पहाड़ियों में आज हवा का दबाव बहुत ही अस्थिर है। पहाड़ों की ऊंचाई और हवा की नमी मिलकर आज आकाशीय बिजली के लिए सटीक माहौल बना रही हैं। किरंदुल और बचीली के खदानों क्षेत्रों में आज शाम को बादलों की गर्जना बहुत तेज हो सकती है। प्रशासन ने यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है। भारी मशीनों और लोहे के स्ट्रक्चर्स के पास काम करने वाले कर्मचारी बिजली कड़कने के समय सुरक्षित दूरी बना लें। 4, कांकेर और कोंडागांव, घाटियों में स्मॉग और उमस।
कांकेर और कोंडागांव की। मुकेश कुमार जी, ये रहा 24 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट का स्टेप 9। चूंकि अब सिस्टम विदा हो रहा है और भीषण लू यानी हीट वेव की वापसी हो रही है, इसलिए किसानों के लिए ये गोल्डन आवर भी है और सावधानी का समय भी। आपके चैनल छत्तीसगढ़ मौसम के लिए ये कृषि विशेष खंड तैयार है। स्टेप 9, कृषि अलर्ट और किसानों के लिए विशेष सलाह, लू से फसलों का बचाव और नई बुवाई की तैयारी। विस्तृत व्याख्या, लगभग 2000 शब्द क्षमता का कंटेंट। कैमरा एंगल बदले, सुनहरी पक चुकी धान की फसलों या सूखती हुई मिट्टी के विजुअल्स की कल्पना करें। मेरे किसान भाइयों, आज 24 अप्रैल की स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अब विदा हो चुका है, लेकिन वो अपने पीछे खेतों में नमी छोड़ गया है। अब अगले 48 घंटों में सूरज के तेवर बहुत कड़े होने वाले हैं। ऐसे में आपकी फसल को उमस से बचाकर बाजार तक सुरक्षित पहुंचाना ही छत्तीसगढ़ मौसम का मुख्य उद्देश्य है। पहला, धान की कटाई और मिंजाई यानी हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों जैसे रायपुर, धमतरी, महासमुंद और बेमेतरा में रबी धान की कटाई जोरों पर है। सुनहरा अवसर, 25 से 28 अप्रैल के बीच मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप खिलेगी। ये फसल की मिंजाई और दानों को सुखाने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। सावधानी, चूंकि 26 अप्रैल से लू चलने वाली है, इसलिए कोशिश करें कि कटाई और खलिहान का काम सुबह 11 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद ही करें। तेज धूप में काम करने से मजदूरों को लू लग सकती है और काम की रफ्तार धीमी हो सकती है। दूसरा, सब्जियों और बागवानी फसलों का प्रबंधन। दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर की सब्जी उत्पादक किसान भाई ध्यान दें। अब जब हवा में नमी कम होगी और गर्मी बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की दर तेज हो जाएगी। सिंचाई का समय, अब सिंचाई केवल शाम के समय या रात में ही करें। दोपहर में पानी देने से मिट्टी गर्म हो जाती है, जिससे जड़ों को थर्मल शॉक लग सकता है और फसल झुलस सकती है। मल्चिंग, यदि संभव हो तो फसलों की कतारों के बीच सूखी घास या पुआल की मल्चिंग करें। ये मिट्टी की नमी को उड़ने से बचाएगा और आपकी सिंचाई की लागत को 30% तक कम करेगा। तीसरा, कीट और रोग नियंत्रण यानी पेस्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, आज 24 अप्रैल की इस विशेष रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे बंगाल की खाड़ी का सिस्टम अब हमसे विदा ले रहा है, लेकिन जाते जाते वो उमस और अंधड़ की जो चुनौती छोड़ गया है, उससे हमें आज निपटना होगा। छत्तीसगढ़ मौसम का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि हम आपको सिर्फ खबर ना दें, बल्कि आपको आने वाले कल के लिए तैयार करें। 1, आज की रिपोर्ट का निचोड़, द समरी। हमने समझा कि आज रायपुर की उमस क्यों बढ़ी हुई है, दुर्ग की फैक्ट्रियों के ऊपर क्यों बादलों का डेरा है और क्यों जशपुर सरगुजा में आज रात भी बिजली कड़क सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हमने सीखी वो ये है कि कल 25 अप्रैल से सूरज अपनी सेकेंड इनिंग शुरू करने वाला है, यानी राहत के दिन अब खत्म हो रहे हैं और हमें एक बार फिर भीषण लू का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। 2, आपका अपना चैनल छत्तीसगढ़ मौसम। दोस्तों, धमतरी टाइम्स से शुरू हुआ ये सफर आज छत्तीसगढ़ मौसम के रूप में आपके सामने है। ये नाम बदलने का फैसला सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों की उस मांग का सम्मान है जो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के हर जिले, हर गांव की सटीक रिपोर्ट एक ही जगह मिले। हम राजनीति और विवादों से दूर वैज्ञानिक तथ्यों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के दम पर आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3, अब आपकी बारी, इंटरैक्शन। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त आपके जिले में आसमान का रंग कैसा है। क्या आपके यहाँ हवा चल रही है या फिर उमस ने आपको पसीने पसीने कर दिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और गांव का नाम लिखें। अपना अनुभव बताएं कि कल की बारिश से आपके इलाके में कितनी राहत मिली। आपके कमेंट्स ना केवल हमें जानकारी देते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के दूसरे भाइयों को भी उनके इलाके की स्थिति समझने में मदद करते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ मौसम की ये विस्तृत रिपोर्ट और मुकेश कुमार की मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने गांव के किसानों, अपने परिवार के ग्रुप्स और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को